वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो +1 की बायोलॉजी है उसका यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, दैट इज़ द अनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो हमने कल जो किया था उसमें हमने मॉर्फोलॉजी का टॉपिक कवर किया था। आज हम आपको करवाएंगे अनाटॉमी के बारे में। अनाटॉमी आपको पता है, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड अनाटॉमी। सबसे पहले टिश्यू की बात करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन रीजन एंड यूजली परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। टिश्यू के बारे में भी हमने डिस्कस किया है एनिमल किंगडम में। जब कुछ सेल इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर काम करें तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो है प्लांट में कई तरह के टिश्यू होते हैं, उनको हम मेनली दो ग्रुप में रखते हैं। क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। और इसमें सेल की डिवीज़न और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जो टिश्यू है दैट इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको कहते हैं अगर ना ग्रोथ इन प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड मेरिस्टम। प्लांट की वैसे ग्रोथ जो है अनलिमिटेड चलती रहती है जब तक उसको नरिशमेंट मिलता रहे। एनिमल की ग्रोथ कुछ टाइम बाद रुक जाती है। बट इसमें ग्रोथ जो है पर्टिकुलर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो बढ़ते रहते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग के रीजन होते हैं, उसको कहते हैं मेरिस्टम। मेरिस्टोज द मीनिंग है डिवाइडेड। प्लांट हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम विच अकर एट द टिप एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू दैट इज़ द एपिकल। जो एपिकल जगह पे होंगे, टिप पे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद है रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टम एट द डिस्टेंस रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। रूट का मेरिस्टम भी होता है, शूट का भी। During the formation of leaf and elongation of stem, some cell left behind from the shoot apical meristem, these are called axillary bud। कुछ रह जाते हैं वो एपिकल मेरिस्टम के सेल, वो एक्सिलरी बड बनाते हैं। सच बड आर प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ लीफ एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच। तो जो साइड में चले जाते हैं, टिश्यू साइड में, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। दे अकर इन द ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव फ्रॉम द ग्रेजिंग हर्बीवोर। बहुत जो हर्बीवोरस जब खाते हैं, जिस पार्ट को वो दांतों से उखाड़ देते हैं, खा लेते हैं, जो बचे आता है उसकी प्रूनिंग के बाद, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। बोथ इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टम जो है प्राइमरी मेरिस्टम बनाते हैं, क्योंकि दे अपेयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इसको हम प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर इससे ही बनते हैं। तो यहाँ देख सकते हो रूट है, यहाँ शूट है। इसमें सिलेंड्रिकल है सेंटर का, बाहर जो सिलेंडर बनेगा इसका जाइलम फ्लोइंग का, बाहर होगा कॉर्टेक्स। उसके बाद है प्रोटोडर्म, इनिशियल सेंटर सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल ऑफ द रूट कैप। रूट कैप यहाँ से स्टार्ट होगी, ये रूट कैप है, ये रूट कैप का एपिकल मेरिस्टम है जहाँ से इलोंगेट करेगी। तो यहाँ जो स्टेम का दिखाया हुआ है लीफ प्राइमोडियल, शूट एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ ये जो है बस्कुलर टिश्यू के प्रोजिनेटर्स हैं। मेरिस्टम जो है डेट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट, particularly those produce woody axis and pair later on the primary meristem is called secondary और lateral meristem। जो मैच्योर रीजन पे होता है मेरिस्टेमेटिक, उसको हम कहते हैं लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टम। फॉलोइंग द डिवीजन एंड द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी मेरिस्टम, जो न्यू सेल बनते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज होते हैं और बाद में उनकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है डिवाइड करने की, फिर वो एक परमानेंट और मेच्योर स्ट्रक्चर बना देते हैं और उससे हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल प्रोड्यूस द डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड बस्कुलर टिश्यू। तो तीन तरह के टिश्यू होते हैं, डर्मल, ग्राउंड एंड बस्कुलर। उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। जो परमानेंट टिश्यू है ये डू नॉट डिवाइड फर्दर। इसके दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कम्प्लेक्स। सिंपल में आप क्या जाते हैं, सिंपल अरेंजमेंट होती है इनकी, इसमें पेरेनकाइमा आएगा जो ग्रीन कलर के सेल होते हैं और इसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। आइसोडायमेट्रिक एक जैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल, इलोंगेटेड भी होते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं। उसके बाद आते हैं कोलनकाइमा। कोलनकाइमा में ये डाइकोट में होते हैं ज़्यादा और इसमें साइड में डेपोजिशन हो जाती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसमें सुब्रीन सेक्लिडीड की पैक्ट नहीं होती।
तो ये पॉलीगनल होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट अटेन करते हैं। दे एसिमिलेट फूड एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होते, पेरेन्काइमा में होते हैं। और ये टीयरिंग इफेक्ट से बचाते हैं लीफ को और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद थर्ड कैटेगरी का आता है स्क्लेरेन्काइमा, और ये थोड़े नैरो होते हैं और इसमें थोड़ी डेपोजिशन ज़्यादा होती है और इनका जो प्रोटोप्लाज्म डेड होता है और ये डिवाइड नहीं करते। इसमें स्क्लेरेन्काइमा इधर फाइबर और सेक्रीड। फाइबर होते हैं थिक वाल, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। सेक्रीड जो होते हैं स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल एंड थिक डेड सेल विद वेरी नैरो कैविटी और ल्यूमन। दे फाउंड इन द फ्रूट वाल ऑफ द नट, पल्प ऑफ द फ्रूट लाइक गावा, pear and sapota, seed coat of legume, leaf of tea. Sclerenchyma provide the mechanical support to organ. ये यहाँ पे है पेरेन्काइमेटिक टिश्यू। इसमें ग्रीन कलर का सेल है, सेल वॉल थिकनिंग कम है, नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस है। ये आपके आगे कोलेनकाइमा बी डायग्राम। तो यहाँ से पैक्टिन सुब्रिन की थिकनिंग है वॉल पे साइड पे, और यहाँ आगे सी पे स्क्लेरेन्काइमा। ये फाइबर है, ये सेक्लरीड है। फाइबर लॉन्ग लेटर होते हैं, स्क्रीड जो ओवल और सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं। तो इसमें स्टोन सेल, बोन सेल, कॉन सेल आ जाते हैं, वो प्रदीप की बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद आता है कम्प्लेक्स टिश्यू। कम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं और ये इकट्ठा ये काम करते हैं। दो तरह का है, जाइलम एंड फ्लोइम। जाइलम से आप जल याद कर सकते हो, पानी, फ्लोइम से फूड। यानी जो जाइलम टिश्यू है जो मिनरल एंड वाटर सर ट्रांसलोकेट करता है, फ्लोइम जो फूड करता है। तो इसके पर्टिकुलर जो नाम होते हैं, अगर इसकी हम स्टडी देखें तो ये आपके जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट से स्टार्ट हो जाते हैं। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट है इसमें। पहले आएगा ट्रकीड, फिर आएंगे बेसल, फिर जाइलम फाइबर एंड पेरेन्काइमा। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जो जाइलम बेसल नहीं होती। Tracheids are almost long and tube-like with a thick lignified wall and tapering end. These dead without protoplasm. बेसल जो है सिलेंडर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी होती हैं और बेसल मेम्ब्रेन होती है इसकी, लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज कैविटी। वेसल होने की वजह से जो बस्कुलर प्लांट इसको कहते हैं, जिसमें नहीं होती, वो नॉन बस्कुलर होते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म जो हैं वो नॉन बस्कुलर ही हैं एक तरह के, उसमें बेसल्स नहीं होती। द प्रेजेंस ऑफ बेसल्स इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जो लिखा है। जाइलम फाइबर जो है थिकनिंग देते हैं सेंट्रल ल्यूमन को। दे आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड। जो जाइलम पेरेन्काइमा है लिविंग है, थिन वॉल्ड है और सेलुलोज के बने हैं। ये फूड को स्टोर करते हैं एंड फॉर्म द स्टार्च एंड फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक द टैनिन। द रेडिकल कंडक्शन ऑफ द वाटर टेक प्लेस बाय द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। रेडियल फॉर्म में इससे चलती है। और प्राइमरी जाइलम जो है ये 2 टाइप का है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जो जाइलम है डेट इज़ प्रोटोजाइलम पहले बनता है एंड बाद में इसका बन जाता है मेटाजाइलम। इन द स्टेम जब प्रोटोजाइलम लाइड इन द सेंटर एंड द मेटाजाइलम जो है बाहर पेरीफ्री में होता है। दिस टाइप कंडीशन इज कॉल्ड एंडार्क। और ये डिस्टाइंड नहीं है, चेंज भी हो जाती है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर चला जाए, मेटाजाइलम बाहर चला जाए, इसको एक्सार्क कहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है डेट इज़ अ फ्लोइम। फ्लोइम फूड स्टोरेज करता है फ्रॉम द लीफ टू द प्लांट पार्ट। फ्लोइम जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर। तो यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हो जाइलम का। ट्रकीड एंड वेसल्स हैं, ये फ्लोइम का है। फ्लोइम के सीव शननी की तरह काम करता है, सीव ट्यूब। पोर है, ये ट्यूब है, एलिमेंट, ये फ्लोइम पेरेन्काइमा है, ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन करते हैं हेल्प, यानी फ्लोइम पेरेन्काइमा में फूड बनेगा, कंपेनियन सेल उसको ट्रांसलोकेट करेंगे, सीव ट्यूब फिल्टर करके उसको लेके जाते हैं। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सार्क एंड एडार्क भी। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म है हैव द एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव ट्यूब। दे लैक द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, दिस इज़ द मेन थिंग। सीव ट्यूब एलिमेंट जो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, यानी ट्यूब और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म नहीं होते। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड सीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सी प्लेट। मेच्योर जो सी प्लेट है इसके पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल होता है, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब का काम क्या है,
कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। और जो कंपेनियन सेल स्पेशलाइज होते हैं पेरेन्काइमस सेल, जो पेरेन्काइमा के साथ सेंटर्ड होते हैं सीव ट्यूब के साथ। सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिथ फील्ड and between the common longitudinal wall. The companion cell help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. प्रेशर बना के रखते हैं। और जो फ्लोइम पेरेन्काइमा है लोंगुलेटर टैपरिंग सिलेंडर है, डेंस साइटोप्लाज्म लिविंग है और न्यूक्लियस है। सेल वॉल जो इसकी सेलुलोज की बनी होती है और ये फूड मटेरियल बनाते हैं। फ्लोइम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट। फ्लोइम फाइबर जो ब्लास्ट फाइबर कहते हैं इसको, स्क्लेरन कैमेटस सेल होते हैं, जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोइम बट फाउंड इन द सेकेंडरी। ये मेन थिंग है, फ्लोइम फाइबर जो है सेकेंडरी फ्लोइम में होंगे, प्राइमरी में नहीं होंगे। मच इलोंगेटेड है। फर्स्ट फ्रॉम जो प्राइमरी फ्लोइम है इट इज़ नैरो सीव ट्यूब एंड इसको कहते हैं हम प्रोटोफ्लोइम। उसके बाद इसकी जो सीव ट्यूब है वो बड़ी हो जाती है, इसको कहते हैं मेटाफ्लोइम। ये मेन थिंग है। और एट मेच्योरिटी जो फाइबर होते हैं इसके साइटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है और डेड हो जाता है। फ्लोइम फाइबर जैसे जूट के हैं, फ्लैक्स और हेम्प के हैं, कमर्शली यूज़ होता है इसका फाइबर में। उसके बाद आता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम आपको मैंने बता दिया डर्मल, कोटेक्स एंड वस्कुलर। तो डर्मल में एपिडर्मल टिश्यू आएगा, सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मल लेयर, तो आउटरमोस्ट लेयर बनाती है। इसमें स्टोमेटा एपिडर्मल जैसे ट्राइकोम एंड हेयर होते हैं बाहर एपिडर्मिस से निकलते हैं। इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज सेल होते हैं, कंटिन्यूस लेयर बनती है इसकी। और एपिडर्मल जो है पेरेन्काइमस हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। द आउट साइड ऑफ एपिडर्मस इज कवर्ड बाय वैक्सीथिक दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, जो पानी से बचाती है, वाटर रेजिस्टेंस है। क्यूटिकल रूट में नहीं होती। स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर है एपिडर्मस के ऊपर होते हैं, ये वाटर का रेगुलेशन करते हैं, गैस का भी बाय ट्रांसपीरेशन। और ये स्टोमेटा इज कम्पोज ऑफ टू सेल दैट इज द गार्ड सेल, पता ही आपको, पोर होता है इसमें। ग्रास में जो गार्ड सेल है डम्बल शेप के होते हैं। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल जो है आर थिन एंड द इनर वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं। गार्ड सेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी रेगुलेशन होती है बाय द पोटाशियम आइन। समटाइम द एपिडर्मल सेल विकनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज शेप, सेल बन जाते हैं, उसको कहते हैं सबसाइडरी सेल गार्ड सेल के पास। स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल सराउंडिंग सबसाइडरी सेल फ्रॉम द स्टोमेटल अपर्चर। तो ये स्टोमेटा है, इसके साथ का जो सेल है डेट इज़ द सबसाइडरी सेल, जो पूरा एक अपरेटस बना देता है। एक साइड में देख सकते हैं डम्बल शेप हैं जो आपको मैंने बता दिया मोनोकोट के होते हैं। द सेल ऑफ एपिडर्मिस जो है नंबर ऑफ हेयर होते हैं जिसको रूट हेयर कहते हैं। यूनिसेलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल इज ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल, यानी रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं, स्टेम के हेयर मल्टीसेलर। स्टेम के जो होते हैं वो ट्राइकोम कहते हैं, शूट सिस्टम के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इज द ग्रोन टिश्यू। ग्रोन टिश्यू जो होता है एपिडर्मिस के अलावा आता है एंड वस्कुलर टिश्यू कंस्टिट्यूट द ग्रोन टिश्यू। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर। जाइलम फ्लोएम भी निकाल दें, एपिडर्मिस भी निकाल दें, बाद में ग्रोन बचता है। तो इसमें आपके आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है ये कोटेक्स में होते हैं, पेरिसाइकल एंड पिथ एंड मेडुलरी रे, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में, लीफ में। द ग्रोन टिश्यू जो है इसमें थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट होता है और इसको मीजोफिल कहते हैं। उसके बाद बस्कुलर टिश्यू है। बस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम में जो डाइकोट है उसमें कैम्बियम होता है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। सच बस्कुलर टिश्यू जो है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम जो है दिस इज द मेन थिंग फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ एंड बॉडी स्टेम। हैंस द ओपन बस्कुलर सिस्टम, यानी अगर एबिलिटी बनाते हैं ओपन है, करते हैं काम, अगर नहीं होगा तो वो क्लोज होंगे बस्कुलर सिस्टम। सो मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसके क्लोज बस्कुलर सिस्टम है। और रेडियली अरेंज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज हो, अल्टरनेटिव मैंने उसको रेडियल कहेंगे। कॉन्जॉइंट होते हैं बस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट सेम रेडियस ऑफ द बस्कुलर। सच बस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। कॉन्जॉइंट स्टेम एंड लीफ में होते हैं। द कॉन्जॉइंट बस्कुलर बंडल जो है फ्लोएम लोकेटेड जो है ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। तो यहाँ देख सकते हो ये बस्कुलर सिस्टम बताया है, रेडियल है, अल्टरनेटिवली जाइलम फ्लोएम आगे। उसके बाद जो बी डायग्राम है जो कॉन्जॉइंट है क्योंकि इसमें आपके पास कैम्बियम नहीं है जो मोनोकोट का होगा।
और यहाँ कैम्बियम है, ये आपका डाइकोट का है और ये ओपन है। अनोटमी देखें हम डाइकोट प्लांट की, डाइकोट रूट को अगर आप देखेंगे तो सीधा हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। डाइकोट रूट है, नीचे मोनोकोट है। पहले डाइकोट देखते हैं। यहाँ रूट हेयर है, एपिडर्मल है, उसके बाद कोटेक्स टिश्यू है, उसके बाद लेयर होती है एक एंडोडर्मिस, ये लेयर है। एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होती है पेरीसाइकिल की। फिर आता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो होगा इसके अंदर है, प्रोटोजाइलम थोड़ा बाहर है। पिथ सेंटर की है, जे फ्लोइम है। सो उसके बाद अगर हम मोनोकोट की बात करेंगे तो यहाँ रेडियल वस्कुलर बंडल है, रूट के अरेंज्ड हैं, जहाँ प्रोटोजाइलम जो है थोड़ा अंदर है, मेटाजाइलम इनमें भी अंदर है, प्रोटोजाइलम थोड़ा बाहर है, और ये पिथ है। तो अगर हम इसको थोड़ी रीडिंग ले लें, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है, बैक्सी सुब्रिन शीथ होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप होती हैं जो होती हैं आपकी एंडोडर्मिस में। सो नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, यहाँ पे एक पेरीसाइक्लिक टिश्यू होता है, इनिशियल लाइन, और कंडक्टिव टिश्यू है आपका जाइलम एंड फ्लोइम। तो ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज द पेरीसाइकल वस्कुलर बंडल एंड पिथ, इसको स्टील कहते हैं, जो कंडक्टिंग कर रहे हैं किसके अंदर हैं, इनर साइड एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू आता है उसको स्टील कहते हैं। मोनोकोट रूट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोटेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल वस्कुलर पिथ। एज कम्पेयर टू डाइकोट दे हैव द फ्यूर जाइलम बंडल, मोर देन वन पॉलीआर्क हैं जाइलम, लार्ज वेल डेवलप है। मोनोकोट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता। डाइकोट स्टेम की अगर बात करेंगे, जो डाइकोट स्टेम है आपकी, इट इज़ कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, ट्राइकोम भी हो सकते हैं, और स्टोमेटा है। अरेंज इन मल्टी सेलुलर लेयर एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल जो है कोटेक्स बनाते हैं। इसके 3 जोन है, ओटर जोन जो है इसको हाइपोडर्मल कहेंगे, और उसके बाद आता है फ्यू जो सेल लेयर हैं ऑफ द कोलेनकाइमा सेल जस्ट द एपिडर्मिस, और कोर्टिकल लेयर है बिलो द हाइपोडर्मिस, और एंडोडर्मिस है अंदर वाली लेयर। तो इसमें आपके आ जाते हैं सेल ऑफ द एंडोडर्मिस रिच इन द स्टार्च ग्रेन, इसको स्टार्च शीथ कहते हैं। पेरीसाइकल जो होता है ये इनर साइड पे है एंडोडर्मिस के, और अबव द फ्लोइम इसमें सेमील्यूनर पैचेस होते हैं, और बिटवीन द वस्कुलर बंडल देयर इज़ अ फ्यू लेयर ऑफ द रेडियली रेंज पैरेनकाइमेटस सेल, ये मेडुलरी रे कहते हैं इसको। जाइलम एंड फ्लोइम में वस्कुलर सेल होते हैं, पैरेनकाइमेटस के मेडुलरी रे कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल रेंज इन रिंग, रिंग रेंज होते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स है ये डाइकोट स्टेम का मेन, रिंग में अरेंज्ड है डाइकोट स्टेम में। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड ओपन है, एंड एंडार्क है, एंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसमें, एंड सेंटर में पिथ होती है। मोनोकोट की बात करेंगे, एक तो वो क्लोज होंगे और इसमें कैम्बियम नहीं होता, वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज हैं। पेरीफेरल जो बंडल हैं वो स्मॉलर हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड। फ्लोइम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है, वाटर कंडक्टिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल। तो यहाँ देख सकते हैं आप डाइकोट स्टेम, ये डायग्राम, नीचे है मोनोकोट। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको रिंग की बात बताई थी, तो ये है आपका एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमल लेयर है कोटेक्स की, उसके बाद एंडोडर्मिस आ गई। तो रिंग में अरेंज है वस्कुलर बंडल, तो इसमें कैम्बियन आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, सेंटर में पिथ है। तो यहाँ भी देख सकते हो ये कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरीसाइकल आ गया, जे आ गया फ्लोइम, कैम्बियन आ गया, जे आ गया जाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडुलरी रे क्या है, ये जो एक लाइन बन रही है बीच में, दिस इज़ द मेडुलरी रे, ये डाइकोट का ही फीचर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोनोकोट की, तो मोनोकोट में आपको देख लो स्कैटर्ड है ये, इसमें आपको कैम्बियम नज़र नहीं आएगा। यहाँ जाइलम एंड फ्लोइम है, ग्रोन टिश्यू है साथ में, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। उसके बाद आते हैं डोर्सी वेंट्रल, जो डाइकोट का टिश्यू है,
वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डोर्सिवेंट्रल लीफ की बात करें लैमिला तो इसके 3 पार्ट हैं, एपिडर्मल, मीजोफिल एंड वस्कुलर। एपिडर्मिस है, अपर सरफेस जो है वो दोनों को कवर करती है। अपर सरफेस को एडेक्सियल एपिडर्मल कहेंगे, लोअर को कहेंगे अवेक्सियल। लेटर इवन लेक द स्टोमेटा नहीं होते। तो टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीसोफिल, मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करती है। इट इज़ मेड ऑफ द पेरेन्काइमा। 2 तरह के सेल होते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी। अडेक्सली जो है पैलिसेड होता है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज वर्टिकली इन पैरेलल ईच अदर। ओवर एंड द लोजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है जो नीचे साइड पे होता है। तो देयर इज द न्यूमरस स्पीसीज होते हैं कैविटी में। वस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें देखे जा सकते हैं बेन एंड मिड रिम में लीफ के। तो वस्कुलर बंडल जो है इन द लेयर में होते हैं, थिक वाल बंडल शीथ, इसका डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद आता आइसोबाइलेटरल मोनोकोट के, यानी लीफ में होते हैं, डोर्सिवेंट्रल लीफ होता है, आइसोबाइलेटरल होता है मोनोकोट का। तो इट शो द फॉलोइंग डिफरेंसेस। आइसोबाइलेटरल लीफ जो है स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ग्रास में एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल जो है बीन मॉडिफाइड देम सेल्फ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, these are called bulbiform cell. This is the main thing. This is the main thing I have told. इसमें मिलते हैं। और when they are fleshy due to the water stress they make the leaf curl inward. तो इसकी वजह से लीफ टर्जिड होता है, पानी कम हो जाए तो टर्ली हो जाता है। पैरेलल वेनेशन है मोनोकोट की। तो वस्कुलर बंडल जो हैं ये वर्टिकल सेक्शन में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये डाइकोट लीफ है, ये मोनोकोट है। डोर्सिवेंट्रल कहेंगे इसको, आइसोबाइलेटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप पेलिसेड लेयर है, नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, बीच इसके लेयर है, एंडोडर्मिस है, जाइलम एंड फ्लोइम है। इसमें आपको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा नहीं मिलेगा, सिंपल पेरेन्काइमा मिलेगा। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोइम है। बहुत ही अच्छी बुक है, वेरी गुड। उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी। अगर आपको ये बेस क्लियर है तो कोई भी बुक पढ़ सकते हो, यही मेरा पर्पस है। ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन द लेंथ विल हेल्प एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ द मोस्ट डाइकोट एग्जिबिट इंक्रीज इन गर्थ, इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम एंड वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम ये काम करते हैं। वस्कुलर कैम्बियम क्या है? मेरिस्टम लेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, इसके कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम, जो दोनों में होता है बीच इसके। जंग स्टेम इज प्रेजेंट पैचेस एज वेल एज द सिंगल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बाद में एक पूरा रिंग बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। डाइकोट स्टेम जो है कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, दैट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम में होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो द सेल ऑफ द मेडुलरी रे adjoining interfascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium. Both are intra जिधे inter, thus continuous ring of cambium are formed. एक्टिविटी कैम्बियम की ही होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। कैम्बियम रिंग जो एक्टिव होते हैं एंड कट ऑफ न्यू सेल बोथ टुवार्ड द इनर एंड आउटर। दिस सेल कट ऑफ द पैच पिथ को तो मेच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड सेल कट ऑफ टुवार्ड द पेरिफेरी दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर को जो पिथ की साइड में चले जाते हैं सेल वो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, जो बाहर सेकेंडरी जाइलम होता है, जो बाहर चला सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम जो जनरली मोर एक्टिव होता है ऑन द इनर साइड देन द आउटर, so as the result amount of the secondary xylem produces is more than the secondary phloem as soon form the compact mass. main thing secondary xylem ज़्यादा बनता है, secondary phloem कम बनता है क्योंकि अंदर को जो कैम्बियम है ज़्यादा एक्टिव होता है। primary and the secondary phloem gradually crush due to the continuous formation accumulation of secondary xylem। जो प्राइमरी खत्म होते जाते सेकेंडरी बनता जाता है। द प्राइमरी जाइलम whoever retain more or less intact or around the center. At some places the cambium form a narrow band of the parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction. So they are secondary medullary rays. तो यहाँ देख सकते हो ये यहाँ कैम्बियम है, इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो एक पूरा रिंग बना रहा है, और ये मेडुलरी रेज हैं। सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोइम बाहर बनेगा, जाइलम अंदर बनेगा, ये कैम्बियम रिंग बन गया।
तो जैसे ही इसकी सेकेंडरी ग्रोथ चलती है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ये भी मेन चीज़ है। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग द दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग। Activity of cambium is under the control of many activities. Temperate region, the climate condition not uniform the year. स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है तो काफ़ी ज़्यादा जाइलम एलिमेंट बनाता है, वो वाइडर होते हैं, तो उसको स्प्रिंग वुड कहते हैं। और अर्ली वुड, विंटर में कैम्बियम एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा जाइलम बनता है, नैरो होता है, इसको लेट वुड एंड ऑटम वुड। दिस इज़ द मेन थिंग। कैम्बियम की एक्टिविटी जो है विंटर में कम हो जाती है, स्प्रिंग में ज़्यादा होती है। द स्प्रिंग वुड इज़ द लाइटर इन कलर, हैज़ द लोअर डेंसिटी, वेयर एज द ऑटम वुड डार्क होती है। टू काइंड ऑफ वुड जो है कैनुलर रिंग दे देती है, इससे इसकी एज पता चल जाती है। उसके बाद है हार्ट वुड एंड सैप वुड। ओल्ड ट्री गेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो डार्क ब्राउन ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, अरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल आ जाते हैं। These substances make it hard, durable and resistant attack of the microbe. The reason of comprises dead element and highly lignified wall. इसको कहते हैं हार्ट वुड, जिसमें ये मटेरियल ज़्यादा हो जाता है। हार्ट वुड जो है वाटर कंडक्ट नहीं करेंगी बट मैकेनिकल सपोर्ट करती है। पेरिफेरल पार्ट जो होता है थोड़ा लाइटर होता है, इसको सैप वुड कहते हैं। तो इट इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ द नरिशमेंट। सो सैप वुड होती है, उसमें डेपोजिशन कम होगी, हार्ट वुड में ज़्यादा होगी। कॉर्क कैम्बियम, जैसे स्टेम ग्रो करता है इसकी गिरथ बढ़ती है वस्कुलर कैम्बियम से। ओटर कॉरिकुलर एपी जो बाहर का एपिडर्मल है वो ब्रोकन हो जाता है, उसके न्यू सेल से बनता है। सूनर लेटर जो अनदर मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कॉर्क कैम्बियम ने फिलोजन बना देता है बाहर को, कोटेक्स पे। फिलोजम जो कपल ऑफ लेयर होती है, इट मेज ऑफ नैरो थिन वॉल्ड न्यूली रेक्टेंगुलर सेल। फिलोजन कट करती है बोथ साइड पे, outer साइड पे कॉर्क बना देती है फिलीम, वाइल इनर साइड पे सेकेंडरी कोटेक्स एंड फिलोडर्म। कौन बना रही है ये? फिलोजन। फिलोजन बाहर बनाएगी कॉर्क एंड फिलीम, अंदर बनाएगी सेकेंडरी कोटेक्स एंड फिलोडर्म। द सेल ऑफ सेकेंडरी कोटेक्स आर पेरेन्किमेटस, फिलोजन, फिलीम एंड फिलोडर्म कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म, सभी लेयर को। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ड ऑन द रिमेनिंग लेयर एंड फिलोजन एंड अल्टीमेटली दीज लेयर जो है डाई हो जाती हैं, बार्क कहती हैं, यानी प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसमें ये लेयर अपने आप टूटती हैं। जो इसका छिलका होता है डेड, बार्क इज़ फाउंड अर्ली इन द सीजन, डेट इज़ कॉल्ड अर्ली और शॉर्ट बार्क। एंड ऑफ सीजन बढ़ता है डार्क। नेम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर जो है बार्क बनाती हैं, यहाँ देख सकते हो लेंटिसल्स हैं, ये सेकेंडरी कोटेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कम्प्लीमेंट्री सेल, ये एपिडर्मिस है। तो यहाँ जो बार्क है इसका सिकड़ी आपको जिसको कहते हैं, सर्टन रीजन पे जो फिलोजन है कट ऑफ हो जाती है, पेरेन्किमेटस सेल में रेंज हो जाती है साइड पे ऑफ द कॉर्क। दीज पेरेन्किमेटस सेल जो है रैप्चर हो जाते हैं, फॉर्मिंग द लेंस शेप ओपनिंग, डेट इज कॉल्ड लेंटिसल। लेंटिसल जो होते हैं गैस एक्सचेंज कराते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ रूट की अगर देखेंगे, डाइकोट रूट जो है वस्कुलर कैम्बियम उसमें होता है। Just below the flowing the bundle portion of the pericycle tissue above the protoxylem and forming complete continuous baby ring which become circular. Further the event are similar to those are in the dicot stem, सेम ही होती है। तो यहाँ देख सकते हो आप डिफरेंट स्टेजेस हैं डाइकोट रूट की। ये एपिडर्मिस है, कोटेक्स है, प्राइमरी फ्लोइंग, प्राइमरी जाइलम अंदर होगा, कैम्बियम रिंग बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये वस्कुलर कैम्बियम आ गया बाहर को, सेकेंडरी फ्लोइंग बाहर, ये रिंग जो है बड़ा होता जाता है। इसमें जो वस्कुलर कैम्बियम आ गया, सेकेंडरी फ्लोइंग बाहर आ जाएगा, प्राइमरी फ्लोइंग इसके अंदर है, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम अंदर चला जाएगा। उसके बाद एपिडर्मिस आ गई, पेरिडर्म, बार्क लेयर, कोटेक्स आ गई, प्राइमरी फ्लोइंग, एनुलर रिंग बन गया पूरे साल का, सेकेंडरी जाइलम आ गया अंदर, सेकेंडरी फ्लोइंग आ गया बाहर। तो ऐसे इसकी ग्रोथ होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, ये इसकी एक्सरसाइज है विद रिलेटेड। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पूरे ध्यान से सुना है तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पीछे ऐसा कोई समझा नहीं सकता, हार्ड वुड, सैप वुड, अर्ली वुड, लेट वुड, ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।